और अब वक्त है टीवी इतिहास के सबसे साहसिक शो का, भारतवर्ष के नए दृश्यम का। हमारी आज की कहानी जुड़ी हुई है राजस्थान से, जहां पर एक वीरान जंगल है। ऐसा जंगल जहां पर इंसान की आबादी कम और तेंदुए की आबादी ज्यादा है, जहां पर तेंदुए का कानून चलता है, उन्हीं की सल्तनत चलती है। उस खूबसूरत जंगल में आज भी कई ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर इंसानी कदम नहीं पड़े। तमाम जोखिम खतरों के बाद भी टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उस जंगल में दाखिल हुई और पहली बार इतने करीब से तेंदुए के उस शहर को दुनिया के सामने लेकर आई। तो देखिए और गर्व कीजिए भारतवर्ष के इस बेमिसाल दृश्यम को। जिद, सनक, बिल्कुल साफ था। ये देखिए, इट्स गोइंग। पागलपन, यस यू आर राइट। वो जो भी था हमें खींच कर ले आया था एक अजीब से वीराने में। खुशफहमी ये थी कि इन बेहड़ पहाड़ियों पर कोई पहली बार पहुंचा था और गलतफहमी ये कि इस जंगल में हम अकेले थे। कोई था हमसे भी ताकतवर, हमसे भी तेज, हमसे भी ज्यादा होशियार। द बैड कैट, द ग्रेट लेपर्ड। अजय यार, को नीचे आ रहा है। हिंदी में कहें तो इस जंगल का राजा तेंदुआ, वो भी एक नहीं 100 से भी ज्यादा। ये कहानी है देश के एक गुमनाम और सदियों पुराने जंगल की। राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर के बीच मौजूद जवाई 25 किलोमीटर में फैला एक रहस्यमय जंगल। 2014 में हुई गिनती के हिसाब से यहां करीब 100 से ज्यादा तेंदुए, 300 से ज्यादा मगरमच्छ, करीब 40 हाइना यानी लकड़बग्घे, 20 भालू और पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। जंगल का छोटा सा हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन बहुत बड़ा बीहड़ है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं। साफ कहें तो तेंदुए के इस साम्राज्य में आज तक किसी इंसान ने दाखिल होने की हिम्मत नहीं की, मगर आज वो गुस्ताखी हम करने जा रहे हैं और खोजने जा रहे हैं देश के खतरनाक, बहुत खतरनाक जंगल की हर पगडंडी, हर गुफा, हर पहाड़ी को, एक ऐसी दुनिया को जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा। सीना उठाकर, हिम्मत जुटाकर हम जवाई के खतरनाक जंगल से ठीक पहले आखिरी इंसानी बस्ती पहुंचे। गांव वालों से रास्ता पूछा तो एक ही जवाब मिला, अकेले जाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
अकेले तो जा ही नहीं पाओगे, आप जाओगे तो वापस ही नहीं आ पाओगे। नहीं सर, उधर बहुत डेंजर जानवर रहते हैं। और अकेले जा रहे हो क्या आप? नहीं सर, अकेले जाना सेफ नहीं होगा। सोचा इतना भी क्या डरना, बस 2 दिन की बात है, जो होगा देख लेंगे। खुद को तसल्ली देते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि जंगल के पहले ही मोड़ पर हमारा स्वागत कुछ ऐसे हुआ। पानी के उस पार जंगल था और इस पार मगरमच्छ। जवाई का ये पूरा इलाका वन्य जीवों के लिए है। और कहते हैं ना, वो एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहाँ पहाड़ों के ऊपर तेंदुए बैठे हैं, तो वहीं यहाँ के जंगलों में चारों तरफ रीछ, भालू, और जहाँ पानी है, यानी कि आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये मगरमच्छ। और कहते हैं कि इस पूरे डैम में ऐसे हजारों मगरमच्छ हैं। इस डैम में नहीं, आसपास के जितने भी वाटर बॉडीज हैं, कहते हैं इस तरह के मगरमच्छ चारों तरफ फैले हैं। सावधान रहिएगा, बिल्कुल सावधान। ये देखिए, इट्स गोइंग। ये देखिए। किस्मत साथ थी तो कोई अनहोनी नहीं हुई। हमने थोड़ा दिमाग लगाया, ड्रोन कैमरा उड़ाया और तस्वीरें देखकर होश उड़ गए। पानी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों मगरमच्छ जैसे शिकार की तलाश में बैठे थे। समझ में आ गया कि वाकई जंगल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो जंगल को जानता हो और जंगल उसे पहचानता हो। इसलिए हमने मदद के लिए बुलाया एक शेर दिल नौजवान को, जिसे इलाके के लोग द लेपर्ड मैन ऑफ जवाई कहते हैं। जवाई राजघराने से रिश्ता रखने वाले महाराणा प्रताप की 17वीं पीढ़ी के वारिस पुष्पेंद्र सिंह राणावत। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। हमारा मिशन है कि हर अदृश्यम को दृश्यम बनाते हैं, या वैसी चीज़ जिसे दुनिया ने नहीं देखा उसे हम दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कितने भी खतरे हों, हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए कि ये जो जगह है जवाई, ये हमारे लिए कितना खतरनाक है और हमें यहाँ कैसे चलना होगा, कितना आसान होगा हमारा ये सफर? देखिए, आसान तो है नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा वो जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। तो क्या मैं अकेले इस सफ़र पे जा सकता हूँ? अकेले मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जैसे लेपर्ड्स भी यहाँ पर है, जो पूरे इंडिया का सबसे बैड रेप्यूटेड बिग कैट है। बैड रिप्यूटेड बिग कैट? यस, इंडिया का। और समझते हैं ना, बैड रिप्यूटेड बिग कैट कभी भी हमला कर सकता है आपके ऊपर, दिमाग नहीं लगाता, लेपर्ड है। एक दिलेर साथी मिला और शुरू हो गया एक खतरनाक, बहुत खतरनाक सफर। क्योंकि पहली बार कोई दाखिल होने जा रहा था जवाई के डेंजर जोन में, लेपर्ड यानी तेंदुए की सल्तनत में। जो इलाके हैं यहाँ पर जो हम जाते हैं यूजली, जो हम लोग जाते हैं सफारी के, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो अभी तक कोई भी वहाँ पहुँच नहीं पाया। मतलब अभी इंसान वहाँ तक कोई भी यहाँ पहुँच नहीं पाया है। तो आप तो सर 10 साल से तेंदुए के बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे हो। जी। आप तो गए ही होंगे। नहीं, मैंने भी उस एरिया को अभी तक
नहीं गया हूँ उस एरिया में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और कुछ भी हो सकता है वहाँ। मतलब वो पार्ट जो है डैट इज अदृश्यम, हाँ, यस। दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन सर मुझे वहाँ जाना है जो किसी ने नहीं देखा। देखिए, मैंने आपको जिसकी पहले बात भी कर रहे कहा हैं था, पहले भी कहा था, बार बार कह रहा हूँ, वहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्क है वहाँ जाने के अंदर, और 90% खतरा है कि कुछ भी हो सकता है। 90% 90% खतरा है वहाँ पर, इसलिए डिग्री ऑफ डेंजर इज 90%। 90%। और आप देखिए, मैं खुद अभी तक 10 साल से वहाँ नहीं जा पाया, तो सोचिए कितना रिस्क होगा। ये जबई जो इलाका है, इसमें सैकड़ों की तादाद में लेपर्ड्स हैं यहाँ पर। और लेपर्ड्स के अलावा क्या-क्या है सर? लेपर्ड्स के अलावा यहाँ पर स्लॉथ बेज है, हाइनाज है, पॉर्क्यूपाइन है, पाइथन भी हैं। मतलब मैंने 20-20 पाइथन्स को रेस्क्यू कर रखा है यहाँ पर। मगरमच्छ भी हैं और बहुत सारी चिड़ियाएँ भी हैं। मतलब मौत का सारा सामान है यहाँ। जी जी। हंसते मुस्कुराते हम जवाई के डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें इस गुस्ताखी की पहली चेतावनी मिल गई। बीच सड़क पर तेंदुए का हमला हुआ। न हम तैयार थे, न कैमरा तैयार था। किस्मत से हमारी टीम के एक सदस्य के कैमरे में वो तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। इस एक पल में जो भी हुआ हमें पूरी तरह दहला गया। जो हुआ उसे इत्तेफाक या बदकिस्मती मानकर हम जंगल के डेंजर जोन की तरफ बढ़ चले। कभी आड़े तिरछे रास्ते, तो कभी खूबसूरत पहाड़ियां। बातों बातों में पता चला कि हम जवाई के डेंजर जोन में दाखिल हो चुके थे। धड़कनें बढ़ने लगी थीं और निगाहें तलाश रही थीं इस जंगल के असली राजा को। लेकिन तभी पुष्पेंद्र को कुछ आवाजें सुनाई दी। गाड़ी से उतरकर हम दबे पांव उस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए किस तरह की आवाज आ रही है? सभी ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ी के पीछे जो एक हिल है, वहाँ से लेपर्ड की आवाज़ आ रही है, और जिस तरीके से आवाज़ आ रही है उससे लग रहा है कि एक लेपर्ड नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा लेपर्ड्स हैं यहाँ पे अभी। और हो सकता है कि दोनों के बीच में जो फाइट हो रही है वो या तो फिर शिकार को लेके हो रही है या कह रहे हैं कि दो लेपर्ड्स के बीच फाइट हो रही है। हाँ, एक से ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, एक से दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते हैं। पहाड़ी के उस पार शायद कुछ तेंदुओं के बीच लड़ाई हो रही है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। डरते डरते हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। बिना किसी हलचल, पूरी खामोशी के साथ ऊपर पहुंचे तो जैसे धड़कनें थम सी गईं। अब देखिए, उस पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे, जी जी जी, वहाँ ऊपर मूवमेंट हो रहा है। ओहो, वो देखिए, राइट में देखेंगे एक लेपर्ड वहाँ पर है, लेफ्ट में एक लेपर्ड है। ये तस्वीर बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। फाइट इसलिए हो रहा है कि लेपर्ड अपनी बाउंड्री मार्क कर रहे हैं, और ये देखिए तस्वीर। जिस तरीके से घुरा रहा है वो, तो दूसरे लेपर्ड को बता रहा है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, और उसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पे सुरक्षित हैं या हमें निकलना चाहिए यहाँ से? जिस तरीके से वो उसके लिए घुसपैठी है, तो हम भी घुसपैठी है। तो अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी तरफ भी जांच कर सकते हैं। जो दिख रहा था वो उससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। सिर्फ चंद मीटर दूर ये तस्वीर अब डराने लगी थी। सोचा यहां से निकल जाना ही बेहतर है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गए।
लेकिन किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। कुछ दूर चले ही थे कि तेंदुए के कोर एरिया में हमारी गाड़ी बंद हो गई। ये क्या हुई? स्टार्ट नहीं हो रही है। बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। गाड़ी का पिछला टायर दलदल में बुरी तरह फंस चुका था। ये तो फंस गई बॉस। खींचने की कोशिश करें क्या? अब कैसे क्या होगा यहाँ पे? ऐसा है कि वैसे तो ये लेपर्ड का एरिया है। तो अब क्या करें सर? क्योंकि ये यहाँ पे तो खतरनाक हो सकता है। अब हम गाड़ी पे भी नहीं है, गाड़ी के नीचे तो अटैक भी कर सकता है। नहीं, खतरनाक तो एरिया है, लेकिन अब क्या करें? सर देखो, आप कुछ करो सर, आप देखो सर, चेक करो। बोनेट उठाओ क्या? गला सूखने लगा था। हर पहाड़ी, हर झाड़ी पर नजर जाती तो लगता तेंदुआ आसपास है। दिमाग बंद सा हो चुका था। फिर भी हम गाड़ी को निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी के पास ही श्रीनिवास को कुछ दिखा। अरे पुष्पेन जी, अरे ये देखो यार, ये क्या है? ये क्या है? अरे यार, ये तो पग मार्क है। ये लेपर्ड के पाँव के निशान। और ये लग रहा है ये अभी गया इधर से। आराम से, आप आराम से बात करिए। अरे आराम। कुछ सुना है, वो सुन लिया उसने अगर, तो यहाँ आ सकता है। तो ये बहुत ही बड़े मेल के पाँव के निशान है। पुष्पेन जी, आपने तो आज मरवा दिया यार। देखिए सर, अब अपन फंस गए हैं अभी, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। कहीं से भी वो आ सकता है। वो देखो सर, वो देखो, आप चलिए गाड़ी में, गाड़ी में चलिए। वो देखो उधर, वो भी लग रहा है। उधर एक तेंदुआ कुछ ही दूरी पर मौत बनकर मंडरा रहा था, और इधर गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। वहां तेंदुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा था, और यहां हमारी कार के साथ तकरार जारी थी। लेकिन अचानक किस्मत मेहरबान हुई और गाड़ी चल पड़ी। सर ट्राई करो सर। अबे यार, क्या हो रहा है? थैंक्स गॉड, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जान में जान आई, लेकिन आगे जाने की बजाय हम उस तेंदुए की तरफ बढ़ गए। थोड़ा पास आए तो देखा एक नहीं 3 तेंदुए एक साथ बैठे हैं। लेपर्ड की इस दुनिया को इतना करीब से देखने का मौका हमें दोबारा नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़े। मुश्किल से हमारी जो डिस्टेंस है, उससे मुश्किल से 20 मीटर की डिस्टेंस है। केव से निकलकर बाहर आया। केव के आगे नीचे आकर जो बड़ा तेंदुआ है वो बैठा है, और उसके ठीक पीछे एक छोटा तेंदुआ है। कब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो मुझे समझ में आ रहा है इसे देखकर, ये एक मादा तेंदुआ है, फीमेल। तस्वीर थोड़ी साफ हो इसलिए हमने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया, और जो दिखाई दिया वो वाकई अद्भुत था। सिर्फ 10 से 20 मीटर की दूरी पर तेंदुए का पूरा परिवार मौजूद था। जंगल में ऐसी तस्वीरें किस्मत से ही मिलती हैं, और किस्मत शायद पूरी तरह हमारे साथ थी। जोश जोश में हम गाड़ी से उतर गए। तेंदुए की मांद को थोड़ा और करीब से देखने लगे, लेकिन तभी ख्याल आया कि इस जोश की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
ये जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जमीन पे उतर कर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन इन तस्वीरों को आपके सामने लाने के लिए हमें आगे की तरफ जाना होगा। कहते हैं कि खास करके जो फीमेल लेपर्ड है वो अपने बच्चे के साथ हो और उसे अगर ऐसा लगता है कि कोई हमारे तरफ आ रहा है तो हमारे ऊपर चार्ज कर सकता है। देखिए वो उधर वो से निकल के तकदीर फिर साथ थी और हम सही वक्त पर गाड़ी में लौट आए, क्योंकि चंद पलों बाद ही वो तेंदुआ वहीं पहुंच गया जहां कुछ देर पहले हम मौजूद थे। जल्दबाजी में हमारे कैमरे का उपकरण वहीं छूट गया था। वो तेंदुआ उस उपकरण के पास आया, पूरी तसल्ली के साथ जायजा लिया और वापस लौट गया। जवाई के जंगल में अब तक इतने करीब से न किसी इंसान ने किसी तेंदुए को देखा था, न किसी तेंदुए ने इंसान को। जंगल की दुनिया में थोड़ा और दाखिल हुए तो जैसे रोमांच रगों में दौड़ने लगा था। हर दूसरे मोड़ पर जंगल के राजा से हमारी मुलाकात होती रही। हम सोच रहे थे कि जंगल का इससे अद्भुत नजारा नहीं हो सकता, लेकिन ये सब कुछ हमारी भूल थी। अब तक जो भी देखा था वो सिर्फ एक नमूना था। असली खेल तो आज की रात होने वाला था। क्योंकि दिन ढलते ही शुरू होता है जवाई के राजा का शिकार। अंधेरा होने वाला है और कहते हैं यही वो वक्त होता है जब चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर वापस अपने बेरे की तरफ लौटते हैं। और एक वक्त और होता है, यानी कि शाम का ये वक्त, जबकि तेंदुआ घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट अपनी नजर इन भेड़ों के ऊपर रखता है। जो भेड़ पीछे छूट गया वो तेंदुए से नहीं छूटता। शाम ढल रही थी और हम जवाई के बीहड़ जंगल में बेधड़क घूम रहे थे। चरवाहे अपने बाड़े की तरफ लौट रहे थे। सब कुछ शांत था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, धड़कनें तेज होती जा रही थीं। और तभी हमें एक चरवाहा भागते हुए दिखाई दिया। कार की रोशनी देखकर हमसे मदद मांगने आया। क्या हुआ? पूछा तो पता चला अभी अभी किसी तेंदुए ने उसके मवेशी पर हमला किया है। क्या हुआ उधर? शुगाराम जी भाग क्यों रहे थे आप? एक्चुअली क्या हुआ कि भाग इसलिए रहे थे क्योंकि जब बकरियां अपने घर की तरफ आ रही थी वो बकरियां एकदम से भाग के आई, तो इनको अंदाज़ा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ लेपर्ड या किसी कोई एनिमल आया है। तो जैसे ही भाग के गए तो वहाँ पर लेपर्ड जो है वो धाक लगा रहा था। तो इसका मतलब लेपर्ड कहीं आसपास अभी मौजूद है? अभी मौजूद है, अभी वो आसपास में है और हमें देख रहा है वो। तेंदुए का एक हमला नाकाम हो चुका था, यानी दूसरा और खतरनाक हमला अब किसी भी वक्त होने वाला था, और वहीं होने वाला था जहां उस वक्त हम मौजूद थे। इससे पहले कि हम संभल पाते, एक और आवाज आई। हमें अभी उधर से एक बार आवाज दी गई है कि लेपर्ड उधर पहुंच चुका है। हम यहाँ मौजूद थे और ये बताया गया कि लेपर्ड उस तरफ आया है, यानी कि लेपर्ड कहीं भी हमारे आसपास मौजूद है। लेपर्ड हमारे आसपास मौजूद है अभी थोड़ी देर, लेकिन एक बार फिर चरवाहे ने हमें आवाज दी है कि लेपर्ड अब उसके बारे की तरफ पहुंचा है, हम उस तरफ जा रहे हैं। किधर है, किधर है? कहीं दिखा क्या? घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च और कैमरे की रोशनी डाली तो झाड़ियों के पीछे वो तेंदुआ दिखाई दिया। ये देखिए उस झाड़ के पीछे ये लेपर्ड अभी भी यहाँ मौजूद है। अंधेरे में पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन हम उसे साफ देख पा रहे हैं।
वो तेंदुआ अब भी घात लगाए बैठा था और तकरीबन 100 मीटर के फासले पर न सिर्फ ये भेड़ बकरियां बल्कि हम सब दहशत में थे। खौफ और बढ़ गया जब वो तेंदुआ अचानक गायब हो गया। यानी साफ था कि हमले में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे दीर्घ से आएगा, जैसे कोई वृक्ष होता है, कोई जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ के जस्ट मेरे आता है, चुप के आता है। अभी इधर उधर ही होगा, आसपास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अभी भी इंतजार कर रहा होगा ना, वो तो सुबह में जाएगा 5 बजे, जैसे जो छूट जाएगा फिर निकल जाएगा। आप कैसे बचाएंगे अपने मवेशियों को? जगता रहेंगे और इधर उधर पत्थर फेंकेंगे। तो आपको सब मालूम है, आप अपना बचाव कर लोगे, हमारा क्या होगा? आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा। 15 मिनट आप रुक जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, सब आ जाएगा। दिल तेजी से धड़क रहा था। इस दहशत के बीच चरवाहे को अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए हम चार्ज की रोशनी के सहारे तेंदुए की तलाश में निकल पड़े। और उधर वो चरवाहा एक गुलेल के सहारे अपने मवेशियों की हिफाजत में जुटा रहा। टीवी इतिहास में नहीं, आप कह सकते हैं कि जवई के जंगलों के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। और ये जो वक्त होता है, ये लेपर्ड्स की शिकार का वक्त होता है। ये बहुत ही रिस्की है। कोई कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि यही रात अंतिम, यही रात बाकी। सौ से ज्यादा खूंखार तेंदुए और जंगल के तमाम खतरनाक जानवरों के बीच हम खुली जीप में पूरी रात भटकते रहे। जान हथेली में लेकर बीहड़ जंगल में घूमते रहे, इस उम्मीद में कि किसी और मोड़ पर कोई और तेंदुआ किसी और के शिकार की तैयारी में ना हो। जैसे तैसे दहशत की वो रात बीत गई और सुबह की रोशनी में जंगल की खूबसूरत दुनिया फिर हमारे सामने थी। पहाड़ियों पर तेंदुए, नदी के किनारों पर मगरमच्छ और जमीन में विशालकाय अजगर आराम फरमाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम वापस लौटते, जवाई के जंगल की एक रहस्यमयी कहानी का पता चला, जो जुड़ी थी जंगल की पहाड़ी पर मौजूद एक मंदिर से। देवगिरी माता और उनके देवदूत यानी तेंदुए से। इस वक्त हम जवई इलाके के मोरी गांव में मौजूद हैं। ठीक इस गांव के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है माता देवगिरी जी का मंदिर। वैसे तो अमूमन ऐसे मंदिर आपको उन तमाम इलाकों में दिख जाएंगे जहां ऐसी छोटी पहाड़ियां होती हैं, लोग पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना लेते हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत ही खास है। वो क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपने पहले भी सुना कि इस पूरे इलाके में रहने वाले तेंदुओं को यहाँ के लोग देवदूत मानते हैं, और अगर वो देवदूत हैं तो अपने आराध्य के पास जरूर ही आते होंगे। और ये बताया गया है कि इस मंदिर में आरती के वक्त जैसे ही घंटी बजती है, आसपास के तेंदुए अपने आराध्य के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। यानी दावा यह है कि इन पहाड़ियों पर रहने वाले तेंदुए देवी के देवदूत हैं, और हर शाम जब देवी की आरती होती है तो वो देवदूत माता के दर्शन के लिए मंदिर में दाखिल होते हैं। इसलिए मंदिर में रहने वाला कोई शख्स आरती के बाद यहां नहीं रुकता। सुनकर ताज्जुब हुआ, सोचा यहां तक आए हैं तो इस कहानी को भी परख लेते हैं।
पहाड़ी की छोटी सी गुफा में देवी की अद्भुत प्रतिमा थी। मंदिर में सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी गांव कस्बे के मंदिरों में होता है। पुजारी से बात की तो उन्होंने मारवाड़ी भाषा में हमें कुछ समझाने की कोशिश की। चित्रा है तो ये पसे हाजरा आरती करे वन टाइमरा बाल निकले ने दंदरा कोई निकलता नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शाम के समय जब एक तरीके से आरती का टाइम जो होता है, जैसे ही यहाँ पर आरती का टाइम होता है, लेपर्ड जो हैं उसी समय वो अपनी केव से बाहर निकलते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो देवी के दर्शन के लिए आए हैं या एक आरती के लिए एक रेस्पेक्ट है। हमें ये सब कुछ किस्से कहानियों की तरह लगा। सोचा ये सब सिर्फ अंधविश्वास होगा, कोई इत्तेफाक होगा, या शायद मंदिर को मशहूर बनाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई गई होगी। फिर लगा 2 दिन से जंगल में हैं, तो एक शाम और बिताई जाए। फैसला किया कि आज आरती के वक्त तक हम इसी मंदिर में रुकेंगे। पुष्पेंद्र जी, हमें ये बताइए कि अब तो हमने ठान ही लिया है कि ये देखना है क्या होता है, कैसे होता है, कितनी सच्चाई है। तो आप हमें ये बताइए कैसे क्या किया जाए, कहाँ पे रुका जाए। देखिए, जैसे कि अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है, क्योंकि यहीं से वो लेपर्ड आता है, राइट साइड से लेपर्ड आता है, और उसका अगर मन है तो यहाँ के बैठता भी है और क्रॉस भी हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ रुकना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। आरती शुरू होने में कुछ घंटे बाकी थे, इसलिए इंतजार शुरू हो गया। आसपास पत्ते की आहट भी होती तो दिल दहल उठता। कभी मंदिर के गलियारे में, कभी मंदिर की सीढ़ी पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ डटे थे। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी कहानी के लिए हम हर खतरा उठाने के लिए तैयार थे। कुछ ही देर में मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी और अचानक एक तस्वीर चेतावनी बनकर सामने आई। मंदिर के आसपास मौजूद तमाम बंदर अचानक भागने लगे, जैसे कोई भगदड़ सी मची हो, जैसे कोई जानवर, कोई बहुत खतरनाक जानवर आने वाला हो। हम अब भी मंदिर के गलियारे में मौजूद थे और तभी हमें आवाज लगाई गई। मंदिर की घंटियां बजने लगी हैं, आरती का वक्त हो चुका है और कहते हैं कि यही वो वक्त होता है जब देवी का भाग, यानी कि इस इलाके के तेंदुए यहाँ माता के मंदिर में पहुँचते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले मुझे उधर कुछ आहट सुनाई दी थी, लेकिन अभी कुछ क्या? आप देखिए लेफ्ट साइड से आप। यस यस, यू आर राइट। हम जान बचाने के लिए दौड़े और देखा मंदिर के बाईं तरफ से 2 तेंदुए हमारे सामने थे। दूर खड़े हमारे कैमरामैन उन तस्वीरों को कैद कर रहे थे। सिर्फ चंद पलों का फासला था, वरना इस मुलाकात का अंजाम कुछ भी हो सकता था। तस्वीरें और हालात ये कह रहे थे कि गांव वालों की कहानियां सच्ची हैं, लेकिन दिल दिमाग अब भी इसे सिर्फ इत्तेफाक मान रहा था। वो जो भी था, वो क्या था, कैसे था, क्यों था, हम नहीं जानते और नहीं समझना चाहते थे। हमारे लिए इतना काफी था कि टीवी इतिहास में पहली बार कोई कैमरा जवाई के डेंजर जोन में दाखिल हुआ। हम देश के उस जंगल को दुनिया के सामने लाए जो अब तक गुमनाम था। जंगल की एक ऐसी दुनिया जिसे अब तक सिर्फ किस्से कहानियों में सुना गया था। जंगल में 2 दिन बिताने के बाद
हम दृश्यम के अगले सफर की तरफ निकल पड़े। इस वादे के साथ कि चुनौतियां ज्यादा हों या कम, लेकिन जारी रहेगा ये सफर और खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्यम।